नमस्कार, डॉक्टर मोनिका सचिन। टुडे वी आर डिस्कसिंग कि मेरे को नींद नहीं आती है। मैं रोज़ कितनी भी कोशिश कर लूँ, बड़ी डिस्टर्ब्ड होती है। मैं क्या करूँ? बहुत ऑफिस वर्क्स भी होते हैं, कुछ टेंशन चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, लेकिन नींद कोसों दूर होती है। और फिर दिन भर मेरे को डिज़ीनेस और इस तरीके से बड़ा उदासी सी और ऐसा रहता है। येस, इट्स ए क्वाइट नेचुरल, क्योंकि हम मदर नेचर के अपोज़िट जा रहे हैं। अब आप देखिए, रात किस लिए होती है? रात होती है सोने के लिए। तो क्या होता है, उसमें डिम लाइट्स होती हैं। हम इन्हीं 5 हेल्दी टिप्स को, 5 हेल्दी हैबिट्स को आपके साथ आज शेयर करने आए हैं, ताकि यू कैन मेक अ गुड स्लीप, अ डीप स्लीप एंड स्लीप लाइक अ बेबी। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज try to complete your dinner at least 3 hours before sleep. आप कोशिश करेंगे, मेरे को तो फिर भूख लग जाएगी, कोई बात नहीं, उसको मैनेज करेंगे। अभी आप हैबिट बनाओ कि आप जितने बजे भी सोते हो, जैसे कोशिश करो कि लास्ट टू लास्ट 10 बजे तक आप सो जाओ। हाँ, ऑफिस वर्क है तो थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 10 बजे तक सो जाएं, क्योंकि 10 से 12 वाली नींद वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एटलीस्ट आप 7 बजे तक अपना डिनर ले लीजिए, ताकि आपको 3 आवर्स तक का पूरा स्टमक को काम करने का मौका मिले और आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाए। ओके, द फर्स्ट थिंग कि कोशिश कीजिए, अगर आपको ऑफिस से लेट आ रहे हैं तो अपना एक टिफ़िन कैरी करके लाइए, एक डिनर टिफ़िन कैरी करके ले जाइए कि वो डिनर टिफ़िन होगा। और फिर रात को आके भूख लग रही है, उसका भी ऑप्शन है कि जैसे आप कुछ लाइट, जैसे आप कुछ दूध ले सकते हैं, या फिर कुछ लाइट जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर कुछ मंचिंग के लिए जैसे कुछ नट्स ले सकते हैं, लेकिन लाइट। आपका पेट ऑलरेडी भरा होगा 7 बजे तक, जब आप घर तक आएँगे तो इतनी भूख नहीं लगेगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। डिनर टिफ़िन भी कैरी कीजिए, ताकि आप टाइम पर डिनर कर पाएँ और उसके बाद आराम से 10 बजे तक सो पाएँ, ताकि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्लॉक वो अच्छे से काम करे, बॉडी अच्छे से रेज़ोनेट हो पाए। क्योंकि द बेस्ट टाइम, स्लीपिंग टाइम, कि वो 10 से 12 का समय वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी स्लीप के लिए। द सेकंड पॉइंट इज़, कोशिश कीजिए खाना खाने के बाद थोड़ा-सा सौंफ, जैसे जो सौंफ फेनल सीड्स होते हैं, चूज़ सम फेनल सीड्स एटलीस्ट 1/4 टीस्पून और 1 1/2 टीस्पून, बारीक वाली भी ले सकते हैं आप, उसको सेक के भी ले सकते हैं, अगर कच्ची ले तो ज़्यादा बेटर है। सो चूज़ सम फेनल सीड्स, च्यू इट प्रॉपर्ली, तो ऑटोमेटिकली जो डाइजेस्टिव जूसेस है, जो च्यू से होगा, जो सेरोटोनिन बॉडी में और अच्छे से सिक्रीट होगा, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत इफ़ेक्टिवली हेल्दी हो पाएगा। डाइजेस्टिव जूसेस और अच्छे से बन पाएँगे, आपका जो सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है, हंगर सैटिस्फैक्टरी, वो भी बहुत एक्टिव होगा, ठीक है? एंड द थर्ड पॉइंट इज़, आफ्टर द डिनर इफ़ यू पॉसिबल फॉर यू, यू कैन जस्ट हैव अ रिलैक्स वॉक। जैसे जस्ट स्लो वॉक आप कर सकते हैं अपने घर पर भी, या बाहर जाकर छत पर, अगर पॉसिबल है। नहीं वॉक करना पॉसिबल है आपके लिए, तो अपना घर में ही बैठकर, या फिर इस तरीके से एक इट्स लाइक अ रिलैक्स वर्क कीजिए। अगर आपको काम भी करना है तो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस वाला काम है वो अभी नहीं लें। आप जैसे अगर पॉसिबल है तो जर्नलिंग करें, या फिर कुछ लिखें या पढ़ें, जो लेस स्ट्रेस वर्क है वो इस अपने दिन के इस पार्ट के लिए रखें। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून दैट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल, लेकिन कोशिश कीजिए दिन भर का जब शेड्यूल बनाएँ तो जो रिलैक्स वर्क हो वो इस टाइम के लिए रखें। देन द नेक्स्ट वर्क इज़ मेक योर स्पेस लिटिल लिट, मीन्स लाइट आपका, जैसे अब शाम, जैसे-जैसे भगवान ने नेचर बनाई है कि शाम होते-होते सूरज भगवान चले जाते हैं और लाइट कम हो जाती है। तो आप अपने भी बहुत ब्राइट लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करें रात को, थोड़ी डिम लाइट्स का इस्तेमाल करें। कोशिश कीजिए कि आपको कोई पढ़ना हो तो टेबल लैंप का इस्तेमाल करें, ताकि वो लैंप लाइट आपकी आँखों में, आपके ब्रेन पर नहीं जाए, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं या जो वर्क कर रहे हैं उसी तरफ रहे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप पढ़ना-लिखना कर रहे हैं तो टेबल लैंप का यूज़ करें, अदरवाइज़ अपने रूम्स में भी थोड़ी-सी डिम लाइट रखें। तो ऑटोमेटिकली जितनी लाइट डिम होगी, स्लीप हार्मोन उतने ही अच्छे से सिक्रीट होंगे, और ऑटोमेटिकली यू हैव अ गुड स्लीप। आपको ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद में स्लीपी सा महसूस होगा और आप बहुत अच्छे से सो पाएँगे। दीज़ आर ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, सो प्लीज़ हैव अ ट्राई। नाउ द फिफ्थ वन इज़, एटलीस्ट द सोशल मीडिया, द इंस्टाग्राम, द नेटफ्लिक्स, जो भी हम चीज़ों को, हमको ज़रूरी है अपग्रेड रहना, इन सब चीज़ों से टच रहना, लेकिन हमारी स्लीप के लिए भी इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। प्लीज़ स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। एटलीस्ट जब आपका बेड टाइम जो आपने फ़िक्स किया है, उससे आधे घंटे पहले आप इंटरनेट ऑफ़ कर दीजिए, सो दैट यू कैन, आप ऑटोमेटिकली अपने मी टाइम में आ पाएँ। आप चाहें उस दौरान आपको लग रहा है बोरियत है तो कुछ फैमिली टाइम हो, या कुछ रीडिंग टाइम रखें, या कोई रिलैक्स टाइम रखें, या वॉक कर लें।
मतलब जनरली अ स्लो वॉक, अ रिलैक्सेशन वॉक। और यू कैन डू सम, बहुत सारे शवासन के प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ वीडियोस आप इस तरीके से या ऑडियो कुछ सुन सकते हैं, वीडियो तो नहीं मैं रिकमेंड करूँगी, कुछ ऑडियो आप सुन सकते हैं ताकि यू कैन मेक योर ब्रेन रिलैक्स्ड। ठीक है, तो ये 5 बहुत ईज़ी टू यूज़ मेथड्स हैं, आप इसे देखिए, एक बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए ताकि दीज़ आर 5 हेल्दी हैबिट्स टू मेक योर गुड स्लीप। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, dinner before at least 3 hours of your sleep. Choose some fennel seeds to increase your digestive fire. To increase your digestive health, and have a relaxed walk after the dinner if possible for you. Make your space little light, मतलब लाइट कम रहे वहाँ पर। अगर आपको पढ़ना लिखना हो तो टेबल लैम्प का यूज़ कर सकते हैं। और स्विच ऑफ योर इंटरनेट एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर योर स्लीप। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो स्लीप हार्मोन है वो बहुत अच्छे से सिक्रीट होगा। पूरे अच्छे से आप एटमॉस्फेयर बनाइए और रात को पूरा अच्छे से अंधेरा करके सोएंगे। अगर आपको नहीं नींद आ रही है तो एक मून लाइट जलाइए, बहुत ज़्यादा बड़ी लाइटें नहीं जलाइए। मदर नेचर के उनके साइंस को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिकली यू हैव अ गुड स्लीप। सो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।